हेलो एवरीवन। सर्दियाँ आते ही लोगों को मक्के की रोटी और सरसों दा साग का इंतज़ार रहता है, लेकिन सबको ये लगता है कि ये काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है इसे बनाना। लेकिन आज मैं आप लोगों के संग रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है, जिससे आप बहुत ही आसानी से और टेस्टी यमी सा सरसों दा साग और मक्के की रोटी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अपनी टेस्टी यमी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। यहाँ मैंने सरसों के साग बनाने के लिए पाव किलो पालक लिया है और उसका आधा सोया, और यहाँ हमने आधा किलो सरसों का साग लिया है। ये देखिए दोनों साग हमारे एकदम फ्रेश और ताज़े। तो सबसे पहले हम इन तीनों सागों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 4-5 पानी अच्छी तरह से वॉश करेंगे क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह काफ़ी रहती है। तो अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। अब हम इन तीनों साग को कुकर में डाल देंगे और साग के संग हम कुछ और भी चीज़ें डालेंगे जिससे हमारा साग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनेगा। यहाँ मैंने 2 टमाटर डाले हैं, कच्चे टमाटर लिए हैं। कच्चे टमाटर से साग में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा मूली डालेंगे। ये देखिए थोड़ी सी मूली काट के मैंने इसमें डाली है। मूली का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस साग में, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे ताकि हमारा साग काफ़ी अच्छी तरह से गल जाए। अब हमारा साग अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा साग ठंडा होता है तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है, यानी सरसों तेल। अब हम इसमें एक बारीक कटा प्याज डालेंगे, एक बारीक कटी हरी मिर्च। इन दोनों चीज़ों को डाल के थोड़ा लाल करेंगे। अच्छी तरह से लाल होने के बाद अब हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े कच्चे टमाटर लिए हैं। कच्चे टमाटर से साग में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं कच्चे टमाटर यूज़ कर रही हूँ। साग ठंडा होने के बाद मैंने इसे पीस लिया था। ये देखिए इस तरह से हमें इसे बारीक बारीक पीस लेना है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट डालेंगे जो मैंने पहले ही तैयार करके रखा था। लहसुन, मिर्च और अदरक के इस पेस्ट से हमारे साग का टेस्ट और कलर दोनों ही काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन तीनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें अपना सरसों का साग डालेंगे जो हमने पीस के रखा था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। मक्के के आटे से हमारे साग में काफ़ी अच्छी थिकनेस आ जाती है, तो इसमें डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आटा डालने के बाद 3-4 मिनट तक हमें तेज़ आंच पे इसे अच्छी तरह से भूनना है। 3-4 मिनट बाद अब हमारा साग तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम अपने साग पे ऊपर से तड़का लगाने के लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे तड़के के लिए एक फ्राई पैन चढ़ाया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। ये जो तड़का हम ऊपर से लगाते हैं सरसों साग में, इससे हमारे साग का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें
1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसे डाल के अच्छी तरह से लाल करेंगे और इसे हम सरसों के साग के ऊपर डालेंगे। इस तरह से हम अपने साग के ऊपर इसे डाल देंगे। ये देखिए, लग रहा है ना यमी, बहुत ही टेस्टी, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप अगर इस तरह से सरसों का साग बनाएंगे तो वो काफ़ी टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो चलिए अब हम अपनी मक्के की रोटी बनाते हैं। अब हम इस बर्तन में मक्के के आटे को अच्छी तरह से छानेंगे। आप जब भी मक्के की रोटी बनाएं उसे अच्छी तरह से छान के लें, क्योंकि ये आटा काफ़ी मोटा होता है तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने मक्के का आटा छान लिया है। अब हम इसमें 1/4 यानी हमने 4 कप मक्के का आटा लिया है तो 1 कप हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। गेहूं का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी रोटियां काफ़ी अच्छी बने और इनमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना आए। वैसे आप चाहें तो प्योर मक्के का आटे के भी बना सकते हैं रोटियां, लेकिन उनमें थोड़े से क्रैक्स आते हैं। तो ये आटा हम इसलिए डालते हैं ताकि इसमें अच्छी से बाइंडिंग हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा हल्का गर्म पानी डालेंगे और उसी से इस आटे को गूँथेंगे, क्योंकि थोड़ा हल्का गर्म पानी होने से ये काफ़ी अच्छा डो तैयार होता है। मक्के का आटा तभी गूँथें जब आपको रोटियां बनानी हो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगता है। तो अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और इन्हें हाथ से इस तरह से पानी लगा लगा के बढ़ाएंगे। मक्के की रोटियां अधिकतर हाथ से ही बनती हैं, हथेलियों पे इस तरह से बनती हैं। लेकिन अगर आप बेल कर बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें आटे का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, यानी गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा मिलाना होगा। तो आप इसे बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे हाथ से ही बनाऊंगी। ये देखिए, अब हमारी रोटी बन चुकी है और इसके लिए तवा एकदम गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म। ये सिर्फ तेज़ आंच पर ही पकती है। अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकने के बाद अब हम इसे गैस पे डायरेक्ट सेकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मक्के की रोटी। इसी तरह से हम अपनी बाकी की रोटियां भी सेक लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मक्के की रोटी और साथ ही में सरसों का साग। तो फ्रेंड्स, इस बढ़िया से मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना तो बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसे खाने के बाद आपको गांव की याद आ जाएगी। इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।